नमस्कारम साथियों, मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर। आज जो हमारे 18 पुराणों की सीरीज चल रही है, उसमें आज हम जिस पुराण के ऊपर आपके सामने अपने विचार, अपने वक्तव्य रख रहे हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण, और वर्तमान समय में कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बनाने में इसका फायदा उठा सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों, हिंदू धर्म प्राचीन धर्म है। हमारे हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं बहुत ही अनमोल हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उन ग्रंथों से परिचित नहीं। इस वजह से आज अगर हिंदू भाई बहन किसी कारण वह दुखी परेशानी का जीवन जी रहे हैं, उसका कारण यही है कि अपने खजाने से परिचित नहीं, अपने आप को जान नहीं, अपने आप को पहचान नहीं, अपने आप को मान नहीं रहे, अपनी शक्ति से रूबरू हो नहीं पा रहे हैं। बड़े भाग मानस तन पाया, बड़े भाग से मानव को चोला धारण किया है। जल बीच मीन प्यासी रे, सुन सुन आवत हंसी रे। मछली पानी में रह करके बोले मुझे प्यास लगी है, सुन के हंसी आती है। मेरे भाइयों बहनों, आपने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, और हिंदू धर्म में जन्म लेकर के भी अगर आप अपने जीवन में खुशहाली, सुख, शांति, समृद्धि हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपका दुर्भाग्य है, क्योंकि आप बन नहीं पा रहे, अपने आप को जान नहीं पा रहे, अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, अपनी शक्तियों से रूबरू हो नहीं पा रहे हैं। आप आधुनिक एजुकेशन के साथ साथ हमारी जो प्राचीन खजाना है, हमारे जो आधुनिक ग्रंथ, उनसे भी परिचय हो जाइए। आपको बड़े ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मेरा प्रयास है, आपको 10-10 मिनट, 15 मिनट भी आप यूट्यूब में रील देखते हैं, आप यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं, आप इंस्टा में देखते हैं, फेसबुक में जाते हैं, आप उसको देखिए। पर 10-15 मिनट अगर आप अपने अमृत को, अपने खजाने को जानेंगे, समझेंगे, तो आपके जीवन में एक जबरदस्त बदलाव आएगा। सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी के द्वार खोलेंगे। मेरे भाइयों बहनों, आज जो हम आपके सामने ब्रह्म वैवर्त पुराण के ऊपर जो बात कर रहे हैं, तो मेरे साथियों, आज मैं आपको ले चलना चाहता हूं एक ऐसे पुराण की ओर जो प्रेम, भक्ति, आनंद और जीवन की वास्तविकता को सबसे सुंदर ढंग से समझाता है, और यह है ब्रह्म वैवर्त पुराण। मेरे भाइयों बहनों, यह सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है, विज्ञान है, साइंस है। मेरे भाइयों बहनों, इस पुराण के अंदर क्या है? इसके अंदर ये हमारे जो 18 महापुराणों में से एक है। इसमें लगभग 18,000 श्लोक हैं। यह 4 खंडों में विभाजित है। ब्रह्म खंड सृष्टि और ब्रह्म का रहस्य के बारे में बताया गया है। दूसरे खंड प्रकृति खंड, इसमें देवी और प्रकृति की महिमा है। तीसरा है गणपति खंड, इसमें गणेश उपासना के बारे में बताया गया है। और चौथा कृष्ण जन्म खंड, राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में वर्णन किया है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का परिचय है। मेरे भाइयों बहनों, इससे हमें जीवन में क्या शिक्षाएं मिलती हैं? इसमें सबसे पहली शिक्षा है, कृष्ण ही परम ब्रह्म है। इस पुराण में श्री कृष्ण का सर्वोच्च सत्य कहा गया है। इससे शिक्षा क्या मिलते हैं? परमात्मा दूर नहीं, आपके हृदय में विराजमान है। खुद खुदी से जुदा हो गए तुम, खुदा की कसम खुद खुदा हो गए तुम। मेरे भाइयों बहनों, परमात्मा कहीं और नहीं, आपके अंदर ही, आपके हृदय में विराजमान है। कृष्ण ही परम ब्रह्म है। और दूसरी शिक्षा मिलती है राधा का महत्व। तो राधा प्रेम और भक्ति शक्ति का प्रतीक है। मेरे भाइयों बहनों, शिक्षा प्रेम और समर्पण से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। मेरे भाइयों बहनों, तीसरी शिक्षा है प्रकृति और स्त्री का आदर करना। सृष्टि की मूल ऊर्जा स्त्री और प्रकृति है। शिक्षा क्या? महिलाओं और प्रकृति का सम्मान जीवन का धर्म है। और चौथी शिक्षा है गणेश भक्ति। हर कार्य में विघ्नहर्ता गणेश का स्मरण करना चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, शिक्षा का विवेक और धैर्य से ही सफलता संभव है। पांचवी शिक्षा है भक्ति और प्रेम का मार्ग है। कर्म कांड से अधिक महत्वपूर्ण है हृदय का भाव। शिक्षा क्या है? इससे क्या सीख मिलती है? सच्ची पूजा ही प्रेम है, करुणा है, सेवा है, एक दूसरे के जीवन में सहयोग की भूमिका निभानी है। ये 5 हमें आधुनिक समय में इसमें शिक्षाएं मिलती हैं। आज के समय में और इससे कैसे हम लाभान्वित हो सकते हैं, फायदा ले सकते हैं? मेरे भाइयों बहनों, सबसे फायदा पहला मिलेगा, सबसे अच्छा, सबसे बेहतर। आज ज़्यादातर लोग तनाव और अवसाद से ग्रसित हैं, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। पहला बेनिफिट आज के समय में आपको मिलेगा, कृष्ण की लीलाएं जो हैं जीवन में आनंद और उत्साह लाती हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में मानसिक शांति देती है। मेरे भाइयों बहनों, दूसरा फायदा महिला सशक्तिकरण। मेरे दोस्तों, राधा और देवी की महिमा हमें स्त्रियों का सम्मान करना सिखाती है। आज के समय में यह महिला समानता सशक्तिकरण का आधार है। वुमेन एम्पावरमेंट की शक्ति यहाँ से मिलती है। महिला सशक्तिकरण की सीख हमें यहाँ से मिलती है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों,
और तीसरा फायदा आज के समय में ले सकते हैं पर्यावरण संरक्षण। प्रकृति को ईश्वर का रूप माना गया है। आज की सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन है। यह पुराण हमें प्रकृति से बचाने का संदेश देता है। और चौथा बेनिफिट हमें मिलेगा सकारात्मक जीवन दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड। हर सिचुएशन, हर परिस्थिति में हमें सकारात्मक रहना है। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कठिनाई में भी मुस्कुराए, कितने विकट, कितनी चुनौतियां, कितना संघर्ष क्यों ना, पर हमेशा चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए मेरे दाइयों। गाना मुस्कुरा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, हकीकत है उसको जहां में जीना आ गया। यह सोच हमें डिप्रेशन और नकारात्मकता से बाहर ले जाती है मेरे भाइयों बहनों। और पांचवी सीख हमें समाज में एकता भाईचारा कायम करने में भूमिका निभाता है। भक्ति का मार्ग जाति पात से ऊपर उठाता है मेरे दोस्तों भाइयों। मानव धर्म है सर्वोपरि है, मानव धर्म सर्वोपरि है। आज के विभाजित समाज को जोड़ने का यही एक मार्ग है मेरे भाइयों बहनों। ये पुराण हमें प्रेम, भाईचारा, एकता का संदेश देता है। इससे हमें कुछ और प्रेरणा लेते हैं कि जब कृष्ण गोपियों के साथ रास करते हैं तो वह सिर्फ नृत्य नहीं करते हैं, वह यह संदेश है कि जब हम भक्ति में डूबते हैं तो ईश्वर हर हृदय में एक साथ प्रकट होते हैं, एक साथ प्रकट होते हैं। राधा का समर्पण हमें बताता है कि बिना शर्त प्रेम ही जीवन की असली ताकत है। बिना शर्त, जहाँ पे कोई मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं, वही प्रेम की असली ताकत है, शक्ति है। गणेश का स्मरण हमें याद दिलाता है कि कोई भी कार्य तब तक सफल नहीं होता जब तक हम धैर्य और संयम नहीं रखते, अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते मेरे भाइयों बहनों। और अंत में यही कहना चाहूँगा, इससे हम क्या सीख ले सकते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण हमें सिखाता है कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है, करुणा ही सबसे असली पूजा है, महिला और प्रकृति का सम्मान करना ही जीवन का आधार है, आनंद से जीना ही भक्ति है, आनंद में रहना ही शक्ति। मेरे भाइयों बहनों, आज के समय में जब लोग तनाव, पर्यावरण संकट और सामाजिक भेदभाव से जूझ रहे हैं, तब यह पुराण हमें समाधान देता है। इसका सार यही है कि भक्ति और प्रेम से जीवन को सुंदर बनाओ और प्रकृति व समाज को सम्मान करो। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, आज आप जीवन में किसी भी समस्या से ग्रसित क्यों ना हो, अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं, समझते हैं और इसका कुछ चीज़ों को भी अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो 100% गारंटेड आपको सफलता मिलेगी। 100% आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव आएगा। 100% आप जीवन में खुशहाली की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और जीवन में आनंद ही आनंद होगा, मस्ती होगी, मस्ती ही मस्ती होगी। प्रेम और भक्ति से जीवन को सुंदर बनाओ, प्रकृति और समाज का सम्मान करो। दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन में खुशियाँ लाने का माध्यम बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन में आप सकारात्मक भूमिका निभाएं। क्योंकि आज हमें भारत देश को सुपर पावर बनाना है, महाशक्ति बनाना है, तो भारत के लोगों के जीवन में भारत का जो खजाना है उससे उनको परिचय कराना होगा, रूबरू कराना होगा। और लोगों के खजाने से परिचय कराना और खुद उनके अंदर जो शक्तियां हैं, अपार शक्तियां, अनलिमिटेड पावर, उससे उनको रूबरू होने की आवश्यकता है कि अनलिमिटेड पावर आपके अंदर, जब आप हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण से गुजरते हैं, व्यक्तित्व आपके अंदर जो तत्व है, आपके अंदर जो शक्ति है, आपके अंदर जो पावर है, उसको पहचानते हैं, उसको रूबरू होते हैं, उसका निखार करते हैं, अपने आप को चमकाते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, तो आप बन जाते हैं, आप लाजवाब बन जाते हैं, जबरदस्त बन जाते हैं, एक अच्छे वक्ता बनते हैं, एक अच्छे इंसान बनते हैं, एक अच्छा कॉन्फिडेंस व्यक्तित्व के मालिक बनते हैं, आप अच्छे डिसीजन मेकर बनते हैं, आपके रिश्ते बेहतर होने लग जाते हैं, आपकी मेमोरी जबरदस्त हो जाती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप युवा जोश भरे रहते हैं, आप हमेशा जवान रहते हैं, आप जिंदा दिल बन के रहते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीवन में खुशियाँ लाने का माध्यम बने। आप हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराने के लिए हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ते रहे, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें, कामयाबी के शिखर पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ब्रह्म वैवर्त।